जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सेट फरवरी 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सीडीपी यानी मनोविज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। 2011 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह क्लास सीडीपी पेपर 1 सीडीपी पेपर 2 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली, सूजन अक्षर पहचान में भ्रमित होना, या किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? संचार संबंधी विकार के, दृष्टि संबंधी समस्याएं, भाषा समझने की समस्याएं, स्वलीनता वर्णक्रम विकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनवरी 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। 21 जनवरी 2024 यह क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट बताइए। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंखों को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, या किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? दृष्टि संबंधी समस्याएं, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ये सभी जो संभावित लक्षण हैं दृष्टि संबंधी समस्याएं, सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ये कह रहा है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बालावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। काडार कह रहा है, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर दोनों असत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए के सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अभिकथन ए है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बालावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। तो यह बात सही है, अभिकथन ए सही होगा। काडार कह रहा है, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो यह भी सही होगा, कार्ड आर भी सही है, सही स्पष्ट भी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए कह रहा है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कार्ड आर है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर दोनों असत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है, आर असत्य है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया, इसके बाद यही क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया। शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। तो यह बात सही होगा। कार्ड आर कह रहा है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षक का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो यह भी करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? केवल वही कार्य देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकें, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, मचान के माध्यम से छात्र की शिक्षा का मार्गदर्शन और समर्थन करना, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। कौन सा ऑप्शन राइट है? सीडीपी में यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन, और एग्जाम में 30 में 30 क्वेश्चन करके आएंगे, चाहे वह पेपर 1 हो या पेपर 2। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? मचान के माध्यम से छात्र की शिक्षा का मार्गदर्शन और समर्थन करना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक अधिगम को सक्षम बनाना चाहता है।
निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने देना और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने देना। छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने देना। छात्रों को बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ वर्कशीट पूरी करने देना। छात्रों को उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक अधिगम को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने देना और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने देना। तो यह ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने देना, तो यह गलत होगा। बहुविकल्पी प्रश्नों तथा साथ में वर्कशीट पूरी करने देना, तो यह भी गलत होगा। उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने देना, यह भी गलत होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश डैश हैं। भौतिक वातावरण बस बाहर, अधिक जानकार अन्य अंदर, अधिक जानकार अन्य बस बाहर, भौतिक वातावरण अंदर। कौन सा ऑप्शन राइट है? इस प्रकार से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीपी में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेव वाइगोस्की से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुखी विकास के क्षेत्र के डैश डैश हैं। अधिक जानकारी अंदर है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अधिक जानकारी अन्य के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीपाभिमुखी विकास के क्षेत्र के अंदर है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय, संवेगात्मक, चित्र बनाने, तंत्रिका संबंधी ध्वनियों को प्रतीकों से जोड़ने, शारीरिक साथियों के साथ सामाजिकरण। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, डिसलेक्सिया एक डैश डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। तंत्रिका संबंधी ध्वनियों को प्रतीकों से जोड़ने। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। डिसलेक्सिया एक तंत्रिका संबंधी स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश ध्वनियों को प्रतीकों से जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, या विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद में रखिए, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? यह एक रेखीय प्रक्रिया है, तो यह गलत होगा। पहला कथन गलत होगा। यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह सही है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह भी करेक्ट होगा। यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, तो यह भी करेक्ट है। बी, सी और डी कथन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अभिकथन ये कह रहा है एक समावेशी कक्षा में अधिगम के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कार्ड आर कह रहा है समावेशी का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और आकलन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने का समर्थन करता है। सही विकल्प का चयन करें। ए और आर दोनों असत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या है। आर ए दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सीडीपी में टोटल कथन से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन। इस समय कथन से क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं। कथन पर ध्यान देने की बात है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट बताइए। अभिकथन ये कह रहा है एक समावेशी कक्षा में अधिगम के लक्ष्य, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन के अनुकूलन किया जाना चाहिए। यह बात सही होगा। अभिकथन ये सही है। कार्ड आर कह रहा है समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और आकलन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने का समर्थन करना चाहिए। यह बात गलत होगा। कार्ड आर गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर नेगेटिव पूछा हुआ है। प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, विविध दृष्टिकोण का समावेश, उचित आवास का पालन करना, विभेदित निर्देश देना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? या नहीं शब्द जो होता है एग्जाम में ध्यान देने योग्य है क्योंकि यहाँ से गलती होती रहती है। प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, तो स्पर्धा को यहाँ पर प्रोत्साहित करना या गलत होगा। विविध दृष्टिकोणों का समावेशन यह सही है। उचित आवास का पालन करना यह भी सही होगा। विभेदित निर्देश देना यह भी सही है। पूछा है गलत कौन है? फर्स्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।